जितना समाज सेवा इन्होंने किया है, शायद समाज इनको नहीं भुला सकता। जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम किया इन्होंने। मनुष्य का कीर्ति उनका गुजरने के बाद पता चलता है। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के लिए, उनकी यादों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल गुमनाम होने नहीं देंगे। ये देख रहे हैं ना मजमा और भीड़। पटना में स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम पर एक चौराहा हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नालंदा जिले के हुसैनपुर गांव में है, जहां स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जो स्वतंत्र सेनानी थे, पूर्व विधायक थे, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले थे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि सरदार पटेल युवा मंच की ओर से ये अनावरण का कार्यक्रम किया गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो सरदार पटेल युवा मंच के तमाम सदस्य वो हैं, डॉक्टर राकेश रंजन भी मौजूद हैं और इनके द्वारा मूर्ति अनावरण किया गया है। और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मूर्ति अनावरण किया गया है। और कहा गया है कि पटना तक मूर्ति लगनी चाहिए, पटना में भी मूर्ति लगनी चाहिए और साथ ही साथ एक सड़क के भी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम से पटना में होनी चाहिए। और इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो संघर्ष भी करेंगे। इस वक्त उनके गांव में इंद्रदेव चौधरी, जो स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी पूर्व विधायक हैं, रह चुके हैं और वो लंबा स्वतंत्रता संघर्ष में उनका योगदान है। ऐसे में उनके गांव के लोगों से ही बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर राकेश रंजन को सुनिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, समाज सेवी भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे। पहले आप वो सुनिए। ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा देश गुलाम था, इस गुलाम भारत को आजाद कराने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और 8 अगस्त 1942 को बिहार शरीफ के एसडीओ कोर्ट में जब पुलिस की चारों तरफ से घेराबंदी थी, उस समय अपने नौजवान काल में उस एसडीओ कोर्ट में झंडा फहराने का काम किया था देश का अपना। और इन्हें कई बार देश की आजादी में इन्हें जेल जाना पड़ा, कई यातनाएं दी गई, फिर भी ये अपने देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा के लिए, अपने देश की आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। और ये लड़ाई लड़ करके इन्होंने अब उसके बाद जब देश हमारा आजाद हुआ, उसमें सरकारी सेवा में कार्यरत भी हुए और समाज सेवा से ओतप्रोत थे। इतना जितना समाज सेवा इन्होंने किया है, शायद समाज इनको नहीं भुला सकता है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी समाज सेवा का कारण 1977 में अस्थामा विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए और लोगों को निरंतर जिसके ऊपर जुल्म होता था, वैसे समाज को जिस पर जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम किया इन्होंने। और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, किसान के लिए इन्होंने आंदोलन किया। बटाई बिल जब अंग्रेज ने लाया था, उसका पुरजोर विरोध इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने किया था। और ये महान आत्मा जो आज गुमनाम हो गए थे, लोगों के दिल में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, इन्हें फिर से राष्ट्रीय पटल पर लाने की जरूरत है। इसे हमारे सरदार पटेल युवा मंच के साथियों ने ठाना और आज आप देख रहे हैं इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है और आज ये कार्यक्रम है। लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। निश्चित तौर पर जिस तरह से रामफल मंडल जी हमारे देश के कम उम्र में शहादत देने वाले योद्धा को भूल गया था लोग, तो हम ही लोग 7 साल से पटना में उनके जयंती और पुण्यतिथि मना के, आंदोलन चला के आज सब लोग मना रहे हैं। रामफल मंडल को सब जान रहे हैं। तो जब डॉक्टर राकेश और सरदार पटेल युवा मंच ने ठान लिया है, तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय अमर इंद्रदेव चौधरी जी फिर से राष्ट्रीय पटल पर इनका नाम छा जाएगा। बिल्कुल गुमनाम होने नहीं देंगे। ये देख रहे हैं ना मजमा और भीड़, सभी लोगों के दिल में, हृदय में बसते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी। उनको लोग भूलने वाले नहीं है। सरकार से भी कुछ मांग करेंगे। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इंद्रदेव चौधरी जी के नाम पर शैक्षणिक संस्थान हो। नालंदा जिला में जितना डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, सब स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम से हो। बिहार शरीफ में एक चौक चौराहा इनके नाम पर हो। पटना में स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम पर एक चौराहा हो, इनके नाम पर पटना का एक पथ का नाम किया जाए। शैक्षणिक संस्थान निश्चित तौर पर इनके नाम पर होना चाहिए, ताकि आने वाला जनरेशन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जाने।
एक देखा जा रहा है कि आजकल लोग अपने समाज के लोगों को याद नहीं करते हैं, अपने ही नाम की चर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग निरंतर समाज के पुरोधा को और जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे देश में, जिनका हम योगदान रहा है, समाज के प्रति मेल जोल कर चलने वाले जो क्षमतावान नेता रहे हैं, उनको निरंतर समाज याद करेगा, देश याद करेगा। जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। निश्चित तौर पर इनके नाम के लिए हम लोगों ने ठाना है और स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का नाम राष्ट्रीय पटल पर लाना है। कार्य उनका लिया और उनके बारे में मैं जो देखा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वैसा वीर पुरुष अब नालंदा में पैदा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी उस क्रांति में 1942 के क्रांति में, जब पूरे पुलिस प्रशासन अंग्रेजी हुकूमत इस कोर्ट परिसर को घेर रखा था, उस समय इन्होंने अकेले देश का झंडा लेकर उस कोर्ट के परिसर में जाकर झंडा गाड़ने का काम किया था, अपने देश का झंडा फहराने का काम किया था। और इंद्रदेव चौधरी के ऊपर गोलियों का बौछार किया, लेकिन ये इतने तेज थे, अपने स्कूल में जब पढ़े थे तो खेलने में भी अव्वल, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी अव्वल, हर चीज से संपन्न और अव्वल थे। उतने अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस के द्वारा इन पर एक भी गोली नहीं लगा। ऐसे महान योद्धा थे स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी, जिनको नमन करने, जिनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ पे सब लोग आए। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी देश के आजादी के समय जब अंग्रेज बटाई बिल लागू किया, किसान को लगा कि हमारा खेत तो पूरा चला जाएगा अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में। इंद्रदेव चौधरी जी ने बटाई बिल का पुरजोर विरोध किया और समूचे किसान उनके साथ एक खड़ा हो गया, एक पैर। समूचे किसान, नालंदा जिला का नहीं, इधर मगध क्षेत्र में उनका विशेष प्रभाव रहा और सभी लोगों ने इंद्रदेव चौधरी जी को, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किसान का नेता बनाया था, उसी समय इस क्षेत्र के लोग स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी को किसान का नेता बनाया। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी अपने पढ़ाई के बाद, देश आजादी के बाद, क्योंकि एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, जैसा कि सभी लोगों ने वर्णन किया उनके जीवन पर, और ये सरकारी नौकरी में रहे, लिपिक के पद पे कार्यरत रहे, पटना सचिवालय से बख्तियारपुर, नूरसराय और आपके हिलसा अनुमंडल में उन्होंने अपना सरकारी सेवा में योगदान दिया। और इनकी दृढ़ शक्ति और संकल्प ऐसा था कि इनको पदाधिकारी आंख दिखाने का काम नहीं करता। एक कहानी इन्हीं बुजुर्गों के माध्यम से मुझे पता चला कि स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी को उनके पदाधिकारी ने कहा कि अभी जो दैनिक कार्य है उसका आप रोज रिपोर्ट तैयार करें। जानते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने क्या किया? उस पदाधिकारी का दैनिक कार्य उन्होंने नोट किया अपने डायरी में कि बीडीओ साहब आज अपने पैसा, सरकार के पैसा से यहाँ गए, सरकार के पैसा को यहाँ खाए, सरकार के पैसा को यहाँ गलाए। जब बीडीओ साहब ने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी से नियमित कार्य का डायरी मांगा और इन्होंने उनका बीडीओ साहब को प्रस्तुत किया, बीडीओ साहब के होश ठिकाने आ गए। ये डरते नहीं थे सच के पीछे, सच के लिए ये निरंतर अपने आप को मजबूती से पेश करते थे। कभी डरने का काम स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी ने नहीं किया, उनको कोई डराने वाला नहीं पैदा लिया था। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जब देश की आजादी के बाद नौकरी में आए और अपने समाज के हित के लिए, लोगों, गरीब किसान के हित के लिए जब ये निरंतर प्रयासरत थे, तभी एक वक्ता बता रहे थे कि किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, पैरवी करने के लिए जब समाज हित के लिए, किसान के हित के लिए जब जाते थे तो लंबे दिन तक इनको इंतजार करना पड़ता था। और वो प्रक्रिया तो आज भी देखते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उनके अंदर उनके सहयोगियों ने इनको जगाया कि समाज सेवा जब करने निकले हैं तो ये सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा। समाज को जोड़ने के लिए, लोगों की हक दिलाने के लिए आपको नौकरी त्यागना होगा और समाज के साथ आपको अग्रणी रोल में आगे आना होगा। उन्होंने अपना नौकरी त्याग दी। साधारण परिवार के थे, लेकिन उनके अंदर कोई लोभ रहता तो क्या आज के डेट में कोई नौकरी छोड़ता है? बता दीजिए आपको। फिर भी उस दौर में उन्होंने अपने सरकारी सेवा से बर्खास्त, अपने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे करके, और समाज के लोगों ने उन्हें सन 1977 में निर्दलीय विधायक चुनने का काम किया स्थाना विधानसभा। जब ये विधायक बने
तो विधायक बनने के बाद इनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको ऐसे कांड में फंसाया गया कि इनको आगे बढ़ने से रोका जाए, जो आज भी समाज में हमारा प्रचलित है। हमारे समाज में आज भी है कि अगर आप अच्छा काम करें, आप आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा करने के लिए लोग ऊपर ढकेलने के बजाय आपका दोनों पैर पकड़ के नीचे खींचने का काम करते हैं। उस समय भी ये था। और स्वर्गीय नरदेव चौधरी दृढ़ संकल्प के इच्छा शक्ति के थे। इन्होंने समाज को जगाने के साथ साथ सभी के दुख सुख में साथ रहने का जो बेड़ा उठाया था, वो अपने विधायक काल में इन्होंने पूरा करने का काम करने जब लगे। लेकिन ये शर्त भगवान को मंजूर नहीं। अगर इंसान को मंजूर नहीं होता, उससे स्वर्गीय नरदेव चौधरी को एक रोया भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये भगवान को नहीं मंजूर था, और ये जब विधायक काल के पहले भी देश की आजादी में कई दफा इन्होंने जेल गए, और विधायक बनने के बाद जब इनकी तबीयत बिगड़ गई, बीमार हुए, और महज 2 साल ही विधायकगिरी कर पाए, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। उस समय से एक जलता हुआ वैसा चिराग बुझ गया, जो चिराग आज तक हमारे समाज में नहीं जला। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए, आप लोगों को कहने के लिए सरदार पटेल युवा मंच वाले लोग आए हैं कि आप ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष जो गुमनाम हो गए थे, उनको गुमनाम नहीं होने देना है। मैं इस नालंदा के माटी के सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, वो चाहे गुरसहाय बाबू हो, लाल सिंह त्यागी हो, सिद्धेश्वर बाबू हो, या स्वर्गीय नरदेव चौधरी। मैं कहता हूं कि सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सभी वंचित लोगों के लिए जिनका योगदान रहा है, ये योगदान कैसे आगे बढ़ेगा, वो योगदान उनका आगे आने वाला जनरेशन कैसे जानेगा। अब 40 साल से कम उम्र के लोगों को इनके बारे में जानकारी बहुत कम थी। आज जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर आप कहीं भी खोज लीजिए, स्वर्गीय नरदेव चौधरी इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी रहने के बावजूद इनकी जानकारी कहीं नहीं मिलती है। मैं छान मरवाया हूं सभी जगह, लेकिन आज के बाद मैं दावा करता हूं कि स्वर्गीय नरदेव चौधरी का नाम सिर्फ हुसैनपुर और नालंदा तक ही नहीं सीमित रहेगा, ये नाम दिल्ली तक पहुंचेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है डॉक्टर राकेश रंजन ने, समाजसेवी हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का इतिहास है और उन्होंने कितना काम किया है। किसानों के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी, कई बार जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए थे और लंबा संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में बड़ा कार्यक्रम उनके गांव में आज किया जा रहा है, मूर्ति का अनावरण किया गया है और गांव के लोग भी हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज मूर्ति का अनावरण किया गया डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा, क्या कहेंगे? ये बहुत दिनों के बाद बिहार विधानसभा में ऐसा हो रहा है कार्यक्रम, और ये स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के लिए, उनकी यादों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और गुमनाम कर चुके थे, बहुत गुमनामी झेला, पूरा समाज गुमनामी झेला, उनके परिवार झेले, पूरा समाज झेला, और आज जो है पूरा पटेल समाज, नालंदा का कुर्मी समाज एकजुटता के साथ खड़ा है। तो सुकेश बिल्कुल राकेश रंजन जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है, नेक काम किया है, और समाज को एकजुट किया है, संगठित किया है। समाज को एकजुट किया है, संगठित किया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मूर्ति का अनावरण किया गया है? गुमनाम हो चुके थे इंद्रदेव चौधरी, स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी, लेकिन आज डॉक्टर राकेश रंजन ने जिस तरीके से किया है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा कदम है, साहसी कदम है, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ऐतिहासिक कदम, बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम है। गुमनाम हो चुके थे, गुमनाम हो चुके थे, एक बहुत गुमनाम हो चुके थे। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी गुमनाम हो चुके थे। गांव के अलावा आसपास के लोग जानते होंगे, लेकिन बिहार के लोग नहीं। आज जिस तरीके से मूर्ति का अनावरण किया गया है डॉक्टर राकेश, उनको कुर्मी समाज बिहार भर के लोग जानता है, ऐसी बात नहीं है। समाज में भुला चुके थे ना, और ये विधायक भी रह चुके हैं, जीते भी हैं पूर्व में। स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी को लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन आज प्रयास किया गया है। देखिए, मानव जीवन का
देखिए हाथ उठाकर लोग संकल्प भी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से कि एकता के सुर में बनेंगे कुर्मी समाज, एकता होगा। क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य का कीर्ति उनका गुजरने के बाद पता चलता है, और मनुष्य का जो कीर्ति है वह चिर अस्थायी होता है। उसी का परिणाम है कि उनका जो कीर्ति था, जो समाज के प्रति योगदान था, बलिदान था, उसी का कारण है कि आज जो है उनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इतनी बड़ी संख्या में तादाद में लोग आए हैं और उनके कर्म कदमों पर, उनके आचरणों को अपने आचरण में उतारने का संकल्प ले रहे हैं। डॉक्टर राकेश रंजन ने जिस तरीके से पहल की है, और भी लोगों को पहल करनी चाहिए। ये इंद्रदेव चौधरी किसी एक खास व्यक्ति का नहीं थे, वो समाज के अग्रिम भूमिका में खड़ा होकर के सभी को मदद करने वाले व्यक्ति थे। तो उनको अगर संज्ञान में आया है और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के उनका मूर्ति का अनावरण किया है, तो उनके प्रति सारा समाज आभार प्रकट करता है। समाज आभार प्रकट भी करता है। लोगों ने कहा है कि डॉक्टर राकेश रंजन ने जिस तरीके से पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल है। गुमनाम हो चुके थे, लेकिन आज जिस तरीके से शुरुआत की गई है, समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आगे भी समाज को जोड़ना चाहिए और एक अच्छी पहल हुई है। तो जिस तरीके से आज मूर्ति का अनावरण किया गया है, एक अच्छी पहल देखने को मिली है। बड़ी समाज के समाज के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो मैं रिलायंस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।